नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार की ओर से 59 चीनी ऐप्स बंद करने के फैसले के बाद देश में असर नजर आने लगा। चीन की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी यानी अलीबाबा ने भारत से यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज का कारोबार भी बंद कर दिया था। अभी हाल ही में यूसी ब्राउजर के कर्मचारियों को औपचारिक तौर पर बोल दिया गया था कि कंपनी अपने ऑपरेशंस भारत में बंद कर रही है। गुरुग्राम और मुंबई का ऑफिस बंद कर दिया गया। यूसी ब्राउजर के कर्मचारियों को यह भी कहा गया कि उन्हें कंपनी ऑपरेशंस बंद करने का फैसला लेने के लिए कंपनसेट किया जाएगा। बताते चले कि यूसी ब्राउजर अलीबाबा के अधीन काम करने वाली कंपनी है और यह भारत में गूगल के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऐप था और ये चीन में सबसे बड़ा ब्राउजर ऐप है। अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक है जिसके संस्थापक जैक मा है। भारत सरकार ने आंतरिक सुरक्षा का हवाला देते हुए चीन के 59 ऐप्स पर पाबंदी लगा दी थी और इन सभी कंपनियों को सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। लेकिन खबर इससे कुछ बड़ी है और वो क्या है ये आप आगे सुनिएगा। इसी बीच अलीबाबा ने बिना कोई सफाई दिए ही कारोबार समेटने का फैसला किया, मगर यही चीन सबसे बड़ी गलती कर बैठा। दरअसल चीन के लोग को लगा कि भारत में कोई उसके व्यापारियों का क्या बिगाड़ लेगा, मगर अब जो खबर सामने आ रही है उसके बाद तो अब शी जिनपिंग को भारतीय खुफिया एजेंसियों और पुलिस जो है हथकड़ियां लगाने की तैयारियां कर रही हैं। आपको शायद ये सब सच ना लगे, मगर सच्चाई यही है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि जितने भी व्यापारी हैं चीन के, वो चीनी सरकार की इजाजत के बिना या चीनी सरकार के कोलैबोरेशन के बिना किसी अन्य देश में जाकर कोई व्यापार कर ही नहीं पाते। यानी कि अगर किसी कंपनी को चीन से आकर किसी दूसरे देश में व्यापार करना होता है तो दरअसल उसके लिए वहां की सरकार के नुमाइंदे पहले जाकर दूसरे देश में उसके लिए स्थान और सब कुछ तैयारियां करते हैं, तब वो पूरा का पूरा अपना लाव लश्कर व्यापारियों का वहां से भेज देता है और पूरे देश पर कब्जा कर लेते हैं, जैसा श्रीलंका और पाकिस्तान और नेपाल में इन्होंने किया है। लेकिन ये भारत को भी ऐसा ही समझ रहे थे, लेकिन भारत ये नहीं था। तो अब मैं आपको आगे की खबर बता देता हूं। उससे पहले आप यहां कमेंट बॉक्स में मोदी है तो मुमकिन है जरूर लिखें, क्योंकि चीन को भी एहसास होना चाहिए कि उसने किससे पंगा लिया है, और ये वीडियो आप शेयर जरूर करें। दोस्तों, भारतीय अदालत ने अलीबाबा और इसके संस्थापक जैक मा को समन भेजते हुए कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। रॉयटर्स को मिले कागजातों के मुताबिक एक पूर्व कर्मचारी ने अलीबाबा पर आरोप लगाया कि उसने कंपनी द्वारा फैलाई जा रही फेक न्यूज और सेंसरशिप को लेकर आपत्ति जताई थी, जिस कारण उसे कंपनी से निकाल दिया गया। इसी मामले में कोर्ट ने यह समन जारी किया है। ये केस उस घटना के हफ्तों बाद सामने आया जब भारत सरकार ने चीनी सीमा पर हिंसक झड़प के बाद सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए यूसी न्यूज और यूसी ब्राउजर समेत कुल 59 चीनी ऐप्स पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध के बाद, जिसकी चीन ने आलोचना की थी, भारतीय सरकार ने उन कंपनियों को या उन कंपनियों से लिखित में कई सवालों के जवाब मांगे हैं कि क्या वे कंटेंट को सेंसर करते हैं या किसी विदेशी सरकार के इशारे पर काम करते हैं आदि। अब 20 जुलाई को हुई अदालती कार्रवाई में यूसी वेब के पूर्व कर्मचारी पुष्पेंद्र सिंह परमार ने आरोप लगाया है कि कंपनी ऐसी खबरों को सेंसर करती थी जो चीन के पक्ष में नहीं होती थी। इसके अलावा इसके ऐप यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल की वजह बनने वाली झूठी खबरों को भी दिखाया करते थे या देते थे। अब देश की राजधानी दिल्ली के पास सैटेलाइट टाउन गुड़गांव की जिला अदालत में सिविल जज सोनिया शिवखंड ने जैक मा के साथ साथ अलीबाबा के 1 दर्जन अधिकारियों को कोर्ट में खुद या वकील के जरिए 29 जुलाई तक पेश होने के लिए कहा है। समन के मुताबिक जज ने कंपनी के अधिकारियों से 30 दिन के अंदर लिखित में जवाब देने को भी कहा है। अब यही जो है भारत की चाल में चीन फंस गया है, जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। दरअसल अब आपको बता दूं कि 29 जुलाई तक या 29 जुलाई को जो है ना तो अलीबाबा ही यहाँ पर आ सकता है, ना ही चीन का ही उनका कोई नुमाइंदा यहाँ पर आएगा, जिसका मतलब साफ है कि अगर वो लोग यहाँ नहीं आते हैं तो उसके बाद इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो जाएंगे। और अगर ऐसा हो जाता है, समन पर नहीं आने का मतलब है कि इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और इतने बड़ी धोखाधड़ी में या इतने बड़े धोखे के बीच में अगर कोई चीनी कंपनी फंसती है और भारत में, और भारत के अब इतने जबरदस्त और कड़े कानूनों के बीच में फंसती है, तो समझिए कि वो कंपनी भविष्य में तो कभी भारत में आकर व्यापार नहीं कर सकेगी, क्योंकि भारत उसे अपनी ब्लैक लिस्ट में डाल देगा और
उसके बाद उस व्यापार का भारत से सफाया हो जाएगा। और यही भारत की वो सबसे बड़ी कूटनीति है जिसके चलते जैक मा और जो चीनी शी जिनपिंग है वो फंस चुके हैं। अब या तो आके अपनी गिरफ्तारी दे या फिर अपना सारा सामान और लाव लश्कर लपेट कर ले जाए और यहां कभी पलट कर ना आए। आपको बता दें कि यूसी इंडिया ने इस मामले में बयान जारी करते हुए कहा है कि भारतीय बाजार और स्थानीय कर्मचारियों के कल्याण के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता अटूट है। अब कितनी है, ये तो चाइनीज माल के ऊपर भरोसा कोई दुनिया में कोई नहीं करता, तो इनकी बात पर कौन करेगा। और इसकी नीतियां स्थानीय कानून के मुताबिक ही बनाई गई है। हम इस मुकदमे के विषय में कोई भी टिप्पणी करने में असमर्थ हैं और कुछ कह नहीं सकते। अलीबाबा के प्रतिनिधियों ने जैक माया कंपनी की तरफ से इस मुद्दे पर कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया है। यूसी वेब में एसोसिएट डायरेक्टर के पद पर गुरुग्राम ऑफिस में अक्टूबर 2017 तक कार्यरत रहे पुष्पेंद्र सिंह परमार ने कंपनी से $2,68,000 के हर्जाने की मांग की है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी रकम है ये? $2,68,000 की बात नहीं हो रही है, यहां पर इतने डॉलर की बात हो रही है। यानी इसको आप 70 गुना बढ़ा दीजिए, 70 से 75 गुना बढ़ा दिया, समझिए। यानी अगर ये 100 गुना होता तो इसके पीछे 2 जीरो और लग जाती, उतने करोड़ रुपए। ठीक है, लेकिन ये डॉलर में है। इतने की हर्जाने की मांग की है। परमार के वकील अतुल अहलावत ने भी इस मामले में अभी कोई बयान देने से ये कहकर इनकार कर दिया है कि मामला अभी कोर्ट में है। ऐप पर बैन लगाने के बाद यूसी वेब ने भारत में अपने कर्मचारियों की छटनी भी शुरू कर दी है। एनालिटिक्स फर्म सेंसर टावर के मुताबिक बैन लगने से पहले यूसी ब्राउजर को 689 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया था, जबकि यूसी न्यूज के 79.8 मिलियन डाउनलोड थे, जिसमें से ज्यादातर 2017-18 के बीच किए गए थे। परमार ने अपनी 200 पेजों की याचिका में यूसी ब्राउजर और यूसी वेब पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस याचिका में खबरों की कई कतरने भी हैं जो दिखाती हैं कि ये फेक न्यूज थी। 2017 की एक ऐसी ही खबर थी जिसमें आधी रात से 2000 के नोट भी भारत में बैन हो जाएंगे, ऐसी फेक न्यूज थी। 2018 की एक खबर की हेडिंग थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू। राइटर्स किसी स्वतंत्र स्रोत से इसकी पुष्टि तो नहीं कर पाया था, लेकिन ना 2000 के नोट बंद हुए और ना ही 2018 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इस याचिका में परमार ने कुछ संवेदनशील शब्दों की भी सूची दी थी। परमार के मुताबिक इन्हीं की वर्ड्स के आधार पर यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज अपने सारे प्लेटफॉर्म्स पर अपने कंटेंट को सेंसर किया करते थे। इनकी वर्ड्स में, इन्हीं के जो ये शब्द थे, इनके कीवर्ड्स में इंडिया चाइना बॉर्डर और सीनो इंडिया वॉर जैसे शब्द शामिल थे। यानी इन कीवर्ड्स के बेस पे ये कुछ खास तरह की न्यूज को सेंसर करते थे या रोक लगा देते थे, या कुछ खास तरह की न्यूज को मॉडिफाई करके अपने शब्द डालकर उसे भेजा करते थे। याचिका में कहा गया है कि चीन के खिलाफ एक भी खबर को छपने से रोकने के लिए तैयार किया गया ये एक ऐसा ऑडिट सिस्टम था जो उन खबरों को ऑटोमेटिकली या मैन्युअली रोक देता था। यानी चीन जिस खबर को चाहे उसको भेजता और जिसको न चाहता उसको नहीं भेजता। इसका मतलब साफ था कि ऐसा करने से चीन अपने देश के खिलाफ भारत में जो चल रहे सेंटिमेंट्स थे उनको दबाने की कोशिश कर रहा था। यानी एक तरफ तो चीन चोरी कर रहा था, दूसरी तरफ सीना जोरी भी कर रहा था। और इसी सब के चलते चीन को अपने ज्यादातर बिजनेसेस से अब हाथ धोना पड़ा है। और यही हरकतें टिकटॉक भी किया करता था। आपको बता दें, जो भी कोई टिकटॉक पर चीन के खिलाफ या चीन से संबंधित कोई भी वीडियो डालता था उसको या तो डाउन कर दिया जाता था या उसे डिलीट कर दिया जाता था या ब्लॉक कर दिया जाता था। लेकिन वहीं ऐसे टिकटॉकर्स को खूब प्रमोट किया जाता था जो भारत विरोधी बातें करते थे या भारत के खिलाफ आवाज उठाने का काम करते थे या संवेदनशील मुद्दों को गलत तरीके से प्रेजेंट करते थे। आपने हाल ही में देखा होगा बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स थे जिनकी खूब भर्त्सना हुई और एंड में जाकर टिकटॉक इंडिया ने उनको बैन भी किया, लेकिन ये सब रुका नहीं था। जिसके बाद लास्ट में आकर भारत ने अपने देश की जो संप्रभुता थी उसको बचाने और स्वतंत्रता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए टिकटॉक जैसी जासूसी कंपनियों को बैन ही कर दिया, क्योंकि ये यूजर्स के पर्सनल डेटा, उनकी लोकेशन, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे और कंपनीज को बेच देते थे, साथ ही साथ चीन पहुंचा देते थे और चीन की सरकार को देते थे। जिसके बाद अलीबाबा जैसे जो बड़ी कंपनियां होती थी वो इस डेटा को यूज करके जो मोबाइल यूजर होता था उसके पास
अपनी मर्जी के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट फ्लैश किया करते थे, यहां तक कि उनकी जियो लोकेशन तक को रिकॉर्ड करके रख लिया करते थे। इतने खतरनाक थे ये चीनी ऐप्स। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है इस पूरी खबर पर, हमें जरूर लिखकर बताएं। साथ साथ बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट इस कैंपेन को लगातार चलाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।